आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि किस टाइप से हम यहाँ पर एनिमेशन लगा सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स पे, किसी कॉलम पे, या पर्टिकुलर किसी इमेज पे, या टेक्स्ट के ऊपर, या बटन्स के ऊपर। इन सब पे हम कैसे एनिमेशन एक्टिवेट करते हैं वो चीज़ हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने डैशबोर्ड पे चलना होगा। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में जिस एलिमेंट के ऊपर आप एनिमेशन लगाना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पेज को एडिट करना होगा। मैं यहाँ पर पेजेस में जाता हूँ और हमारे होम पेज को मैं एडिट विथ एलिमेंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जिस एलिमेंट को आप सेलेक्ट करोगे उसी एलिमेंट के ऊपर आपका एनिमेशन लगेगा। जैसे मुझे इस इमेज के ऊपर कोई एलिमेंट लगाना है तो मैं इस इमेज को एडिट करूंगा। जैसे आप एडिट करोगे वही आपके पास में कंटेंट, स्टाइल और एडवांस 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। हमें चलना है एडवांस के अंदर। जैसे ही हम एडवांस के अंदर जाएंगे, आप नीचे जाओगे तो आपके पास में एक ऑप्शन यहां पर दिखेगा, मोशन इफेक्ट्स। इस मोशन इफेक्ट्स पे ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इस मोशन इफेक्ट्स को आपको ध्यान से देखना है। यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है स्क्रोलिंग इफेक्ट, दूसरा आ रहा है माउस इफेक्ट, तीसरा आ रहा है यहां पर एंट्रेंस एनिमेशन। चलो तीनों को 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एंट्रेंस एनिमेशन को समझ लेते हैं। एंट्रेंस एनिमेशन का मतलब क्या होता है, जो भी ये एनिमेशन आप लगाओगे आपकी वेबसाइट फर्स्ट टाइम पे जब लोड होगी, जब भी कोई यूजर ओपन करेगा और फर्स्ट टाइम पे जब ब्राउजर पे लोड होगी उस टाइम पे ये एनिमेट होगा। यानी आपका जो भी एलिमेंट है जिसके ऊपर आप एनिमेशन लगाया है वो एलिमेंट आपका एनिमेट होगा। चलो इमेज के ऊपर ही लगा लेते हैं। तो उसके लिए एंट्रेंस में जाता हूं और जैसे फेड इन इस टाइप से होगा, या फेड इन डाउन इस टाइप से होगा, या मैं बात करूं यहां पर फेड इन लेफ्ट से अप, या जूम, जो भी कुछ है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम इसको यहां पर एक्टिवेट कर सकते हैं। इतना लगाने के बाद में आपको करना क्या है, एनिमेशन की ड्यूरेशन और डिले, कितनी सेकंड बाद में आपका एनिमेशन आए। जब लोड हो जाए तो 2-3 सेकंड बाद में ये एनिमेशन निकल के आए, इमेज निकल के आए, या फिर उसी टाइम पे। तो हम अभी डिले कुछ नहीं कर रहे हैं और ड्यूरेशन है वो नॉर्मल रख रहे हैं, ना फास्ट रख रहे हैं, ना ही हम यहाँ पर कोई टाइम सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लो, नॉर्मल और फास्ट। तो हम यहाँ पर नॉर्मल रख रहे हैं। चलो मैं इसको अपडेट करके पब्लिश कर देता हूँ। आपकी वेबसाइट को आपको क्या करना है, यहाँ पर आके ओपन करना है। और जैसे आप ओपन करोगे तो फर्स्ट टाइम पे देखो आपके पास में जो वेबसाइट लोड हुई अब नहीं होगा, बस केवल फर्स्ट टाइम पे। आप दोबारा इसको रीलोड करोगे तभी होगा। यानी जब भी आपका ब्राउजर के ऊपर क्या होगी, वेबसाइट ओपन होगी, उस टाइम पे एनिमेशन जो भी आप लगाओगे, चाहे वो किसी कॉलम पे लगाओ चाहे किसी एलिमेंट के ऊपर लगाओ। तो ये तो हो गया अपना एंट्रेंस एनिमेशन। चलो मैं इसको वापस नन कर देता हूं और पब्लिश कर देता हूं। यहाँ पर इसका काम आपको समझ में आ गया। दूसरा यहां पर हमारे पास में है माउस इफेक्ट। अब आप सोच रहे हो सर इमेज पे ही लगा सकते हैं? नहीं, एंट्रेंस एलिमेंट जो एनिमेशन है वो आप चाहे तो इस हेडिंग पे लगा दो, इस टेक्स्ट के ऊपर लगा दो, बटन के ऊपर लगा दो, पूरे कॉलम पे लगा दो, सबके ऊपर आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सभी पे आपको लगा के चेक करके देखना है। अब हमें दूसरा सेकंड समझना है माउस इफेक्ट। माउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, आप इसको एक बार ऑन कीजिए। जैसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेगा, माउस ट्रैक और 3D टिल्ट। जैसे ही मैं माउस ट्रैक के ऊपर क्लिक करूंगा, आपके पास में यहां पर किसके ऊपर लगाना चाहते हो, भाई मैं माउस लेके जा रहा हूं, देखो तो ये इमेज देखिए और हो रही है, यानी ये इफेक्ट लग रहा है इसके ऊपर। चलो मैं इसको ऑफ करके इस बटन पे लगा के दिखाता हूं आपको। क्लिक किया, एडवांस में गए, एडवांस में जाके आपको मोशन इफेक्ट में जाना है और यहाँ से माउस इफेक्ट पे जाना है और यहाँ से माउस ट्रैक पे क्लिक करना है। देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ले जाने की कोशिश कर रहा हूं ये दूर भाग रहा है अपोजिट साइड में। डायरेक्ट पे क्लिक करूंगा तो भी ये देखो अलग जा रहा है। मतलब माउस के ऊपर आप जब भी माउस होवर करोगे उस चीज के ऊपर, चाहे इसके ऊपर लगाओगे तो इसके ऊपर आपने बटन लगाया, तो जैसे आप माउस चलाओगे तो वैसे वैसे ये क्या होगा, इफेक्ट चलता रहेगा। इसको हम स्पीड भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से जितनी फास्टली स्पीड सेट करोगे उतनी फास्टली ये चलेगा। अब देखो गया वो दूर। तो हमें क्या करना है, इसको नहीं लगाना है, तो इसको मैं हटा देता हूं और इसको ऑफ कर देता हूं।
अब बात आती है हमारी यहां पर स्क्रोलिंग इफेक्ट। देखो कई बार आपने देखा होगा कि जब वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं तो हमारे कॉलम्स है वो साइड से निकल के आते हैं या नीचे से निकल के आते हैं, या फिर हमारे पास में कोई एनिमेशन लगता है उसके ऊपर, तो वो जो इफेक्ट्स होते हैं वो स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स होते हैं। मतलब माउस से आप स्क्रॉल करोगे, पेज को ऊपर नीचे लेके जाओगे, तब आपके पास में जो भी इफेक्ट लगेंगे वो स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स होते हैं। लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूं। दो तरीके के स्क्रॉल होते हैं, एक तो आप ऐसे माउस से ऊपर स्क्रॉल करोगे तो ये जो चीजें हैं, एक तो होगी कि वो लेफ्ट या राइट साइड से आए, या तो लेफ्ट साइड में जाए या राइट साइड में जाए, या फिर एक होता है ऊपर से आए ऐसे, या फिर नीचे से ऊपर जाए। इसका मतलब हो गया वर्टिकल, यानी ऐसे आपका वर्टिकल और ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इसको हम यहां पर सबसे पहले इस कॉलम के ऊपर सेट करके देखते हैं। इस पे चलते हैं यहां पे, और यहां पर जाके एडवांस में चलते हैं, और एडवांस में जाके मोशन इफेक्ट पे चलते हैं, और यहां से स्क्रॉलिंग इफेक्ट को ऑन कर देते हैं, और हॉरिजॉन्टल को मैं यहां से लेता हूं। आप ध्यान से देखिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये कैसे आ रहा है, टू लेफ्ट, मुझे राइट साइड में जाना है तो टू राइट करूंगा। अब देखना जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा तो राइट में जाएगा, इस टाइप से। और स्पीड, आप जितनी स्पीड लोगे उतनी स्पीड के अकॉर्डिंग जाएगा। 0 है, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं ऐसे। देखो एक काम कर लेते हैं, इधर वाले को कॉलम को मैं एडवांस में जाता हूं, और यहां से भी मैं मोशन इफेक्ट पे जाता हूं, स्क्रॉलिंग इफेक्ट पे जाता हूं, और यहां से हॉरिजॉन्टली पे जाता हूं, और टू लेफ्ट। देखो, और नीचे वाले पे वर्टिकल लगा के देखते हैं। यहां पर जाते हैं और यहां से हम मोशन इफेक्ट पे जाते हैं, स्क्रॉलिंग इफेक्ट पे, और इसको वर्टिकल लगा लेते हैं, अप यानी ऊपर। अब आप एक बार पब्लिश कीजिए, और आपके पास में यहां पर जो वेबसाइट है इसको स्क्रॉल कीजिए। जैसे आप स्क्रॉल करोगे, देखो पहले कहां पर थे, वो बाहर थे, अब देखो आप स्क्रॉल कर रहे हो तो ऊपर आ रहे हैं, और ये ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहा है, ये आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, और ये राइट से लेफ्ट आ रहा है, इस टाइप से। नीचे वाले पे भी लगा सकते हो ये इफेक्ट। अब ऐसे सारे कॉलमों पे और सारे आप जो भी आपके सेक्शन है उनके ऊपर आप लगा सकते हो। ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, ब्लर कितना रखना, रोटेट करना है, स्केल करना है, ये सारी चीजें आप लगा सकते हो। अप्लाई इफेक्ट ऑन, कई बार होता है कि मुझे ऐसी चीजें मोबाइल पे नहीं लगानी है, मान लीजिए तो मैं मोबाइल पे नहीं लगाना चाहता हूं, तो ये मोबाइल पे हट सकता है। सभी की हटा सकते हो, जरूरी नहीं कि एक की हटाओ, सभी की हटा सकते हो। प्लस पे क्लिक करोगे तो वापस आप मोबाइल के ऊपर ले सकते हो। तो आप जिस इफेक्ट को, कई बार होता है कि हम मोबाइल पे नहीं रखना चाहते हैं ऐसे इफेक्ट्स को, क्योंकि मोबाइल के ऊपर एक्चुअल के अंदर क्या होता है, ये कॉलम ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो मोबाइल के ऊपर जो इफेक्ट लगाया आपने उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, तो वहां पर आप हटा सकते हो इस चीज को, और यहां से पब्लिश कर दो। अब यहां पर कुछ चीजें हम और देख लेते हैं। जैसे इस कॉलम पे जाते हैं, और इसके ऊपर जो हमने मोशन इफेक्ट लगाया था, इसके ऊपर आप यहां पर एक चीज देखिए, इफेक्ट रिलेटिव टू डिफॉल्ट व्यू पोर्ट, पेज के पोर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो पेज है उसी के अकॉर्डिंग व्यू पोर्ट, या फिर एंटायर पेज, पूरे पेज के ऊपर। जैसे पूरा पेज लास्ट तक जाएगा तब जाके वो क्या होगा, वो यहां पर आएगा। देखो नहीं आ रहा ना कंप्लीट, और व्यू पोर्ट में देखना, बस जितनी दूर का दिखाई दे रहा है उसी टाइम पे ये पूरा इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। अब अगर अपन बात करें यहां पर कि जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हमने लगाया इसके ऊपर कुछ और ऑप्शन भी थे व्यू पोर्ट के अंदर, कि यहां पर कितना बॉटम से और टॉप की तरफ। तो ये यहां पर कुछ ऑप्शंस हम देख लेते हैं। जैसे इसको इधर करके देखते हैं, इसको मैं 50% कर देता हूं एक बार। अब देखो ये क्या हुआ, ये अपनी फिक्स जगह पे आके रुक गया यहीं पे, मतलब 100% नहीं हुआ। 100% होने का मतलब ये पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा कंप्लीटली ऊपर तक जाएगा। जब ये अंदर आ जाता है ना, जैसे ये देखो ये आ रहा है, वैसे ये नहीं आ रहा ना, ये अपनी जगह के बाद में राइट साइड में नहीं जा रहा है। तो ये बेस्ट इफेक्ट है कि ऊपर के बाद में नहीं हो। जैसे अभी इस पे लगा दिया, अब एक काम कर लेते हैं, एक बार इस पे भी लगा के देख लेते हैं। राइट वाले पे एडवांस पे गए, और एडवांस पे जाके मोशन इफेक्ट पे,
और यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल में गए और इसको हम क्या करते हैं, जैसे इसको भी हम यहाँ से 50% लेते हैं तो देखो ये इसके बाद में नहीं आएगा, यानी अपनी जगह के बाद में ये आगे नहीं आएगा, इधर तो जाएगा। अगर इधर वाला लोगे तो इधर जाएगा, इधर से नहीं आएगा, यानी लेफ्ट से नहीं आएगा। तो इसको दोनों को आप लगा के देख सकते हो। और मैं एक बार पब्लिश कर देता हूं। मैंने सेंटर वाले को कुछ भी नहीं किया है, रिफ्रेश कीजिए और जैसे ही आप देखो यहां पर जाओगे, देखो ये ऊपर जा रहा है बट ये नहीं जा रहे हैं, ये इधर नहीं आ रहे हैं। पहले वाले ऑप्शन में क्या हो रहा था, ये इधर आ रहा था और ये इधर आ रहा था, यानी अपनी जगह के बाद में ये कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो इस व्यू पोर्ट को भी आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो इस टाइप से। तो हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीटली इन एलिमेंट्स के ऊपर हम एनिमेशन लगा सकते हैं। और एनिमेशन लगाना कोई ज़्यादा इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इसके ऊपर आपको एडवांस में जाके मोशन इफेक्ट के ऊपर जितने भी इफेक्ट्स हैं आप लगा के देख सकते हो। कोई भी इश्यू आता है तो आप इन सारे ऑप्शंस को चेक करके 1 by 1 देख सकते हैं।